इन जानकारियों को डाइवर्सिटी प्रोजेक्ट के तहत प्रभाव के लिए भागीदारी के उद्देश्य के साथ तैयार किया गया है। प्रभाव के लिए भागीदारी पोर्चुगल सोशल इनोवेशन, आगा खां संस्थान, आगा खां फाउंडेशन, पोर्चुगल और पुर्तगाल के स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ उनके मार्गदर्शन में स्वास्थ्य पेशेवरों और विविध मूल के ग्राउंड इंस्टिगेटर्स के द्वारा लिखा गया है। इन जानकारियों का उपयोग सामुदायिक अनुसंधान के लिए किया गया है। हमारे भोजन का तरीका सीधे हमारे जीवन के कई पहलुओं, हमारे परिवार और जिस समाज में हम रहते हैं उनके साथ हमारे रिश्ते और साथ ही साथ हमारे शारीरिक और मानसिक कल्याण को भी प्रभावित करता है। स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार और स्वस्थ आदतें बहुत जरूरी हैं। हमारी आदतें और पोषण मोटापे, हृदय की समस्याओं, टाइप 2 मधुमेह और उच्च रक्तचाप के जोखिम को बढ़ाने के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम जो खाएं उसका ध्यान रखें। अतिरिक्त वजन और मोटापे को किसी व्यक्ति की ऊंचाई और वजन के बीच के संबंध के जरिए मापा जाता है। मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग के साथ ही कोलेस्ट्रॉल और गठिया के खतरे को बढ़ा सकता है। इसलिए वजन कम करना अच्छा है और आपको बेहतर महसूस कराने के लिए आपके स्वास्थ्य की दशा में सुधार करने में मदद कर सकता है। हालांकि किसी भी चमत्कारिक आहार से बचें। सबसे प्रभावी अपनी जीवन शैली को धीरे धीरे बदलना है। इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपनी आदतों को धीरे धीरे बदलकर व्यवहार्य लक्ष्यों को तय करें। उदाहरण के लिए प्रति माह 2 किलोग्राम वजन कम करना। संतुलित आहार के बारे में सोचें। जब आप खाने पीने की चीज़ों की खरीदारी के लिए जाएं तो एक सूची बनाएं और उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ जैसे बिस्कुट, मिठाई, केक, शीतल पेय, फास्ट फूड और तैयार भोजन से बचें। लंबे समय तक बैठकर अपने कंप्यूटर पर काम करने या टीवी देखने से बचें। रोज व्यायाम करने का प्रयास करें। योजना बनाएं कि क्या खाना है और रोज केवल 5 बार खाएं। नाश्ता, सुबह का हल्का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम की हल्की चाय, रात का खाना। बीच में कोई अतिरिक्त नाश्ता न करें क्योंकि इससे अनावश्यक कैलोरी खाने की आदत बढ़ सकती है। प्रतिदिन 2 लीटर पानी या 8 ग्लास पानी पिएं। खाने को तलने की बजाय उबालकर या भूनकर खाएं। खाना पकाने के लिए पशु वसा के बजाय वनस्पति तेल जैसे जैतून तेल आदि का प्रयोग करें। रोजाना फल और सब्जियां खाएं। आप अपने भोजन की शुरुआत सूप या दाल, मसली हुई सब्जियां या सलाद के साथ कर सकते हैं। चावल और नूडल्स संयम से खाएं। अपने मुख्य भोजन के साथ ब्रेड खाने से बचें और भूरे रंग के विकल्प और बासमती चावल लेने का प्रयास करें। लाल मांस जैसे गोमांस, सुअर के मांस, व्हील या भेड़ के मांस का सेवन कम करें। इसके बजाय त्वचा रहित चिकन या टर्की या मछली चुनें। कम वसा और शर्करा मुक्त दही, दूध और पनीर चुनें। सॉसेज और संरक्षित मांस, प्रसंस्कृत पनीर, घी, तेल, मक्खन और मार्जरीन आदि से बचें। जलेबी, चमचम, बर्फी और हलवा जैसी मिठाइयाँ खाने से बचें क्योंकि इनमें शर्करा की मात्रा बहुत अधिक होती है। फलों के रस, शीतल पेय और शराब से परहेज करें। चूँकि अब आप जानते हैं कि क्या खाना चाहिए तो यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए अपनी थाली को कैसे तैयार करें। अपनी थाली में आधे हिस्से में सब्जियों को रखें। आलू, चावल, नूडल्स, उडोन, पास्ता, रोटी, नान, किनोवा, कुसकुस या पूरे गेहूं के आटे जैसे कार्ब्स के लिए अपनी थाली का 1/4 हिस्सा छोड़ दें। अपनी थाली के शेष स्थान को वनस्पति प्रोटीन जैसे चने, दाल, राजमा और पशु प्रोटीन जैसे मांस या मछली से भरें। इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं? यहाँ क्लिक करें।